नए माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए होगा। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा बजट में पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 208 अरब, शोबा ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B. अगर कोई plan B हो तो IMF को lender of last resort नहीं कहा जाता। Agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. Close to 30% growth आई है in the revenue that has been collected is almost unprecedented from the base from where we started. हमारे पास 2 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। आइंदा माली साल का आगाज़ बेहतर अंदाज से करेंगे। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। इसके सिवा कोई प्लान भी नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा शरह सूद मज़ीद कम होनी चाहिए। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से ही चलता है। कोई मुक़द्दस गाय नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना है। कहा FBR की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। वसूली में 30% इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। यकीन है कि डॉलर की सट्टाबाजी अब नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट से मुतालिक एतमाद में न लेने पर तशवीश का इज़हार किया गया। अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मुशावरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करनी चाहिए थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बारे में अंधेरे में है। हुकूमत को हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। आवाम पर बोझ बनने वाला बजट हमारी सियासत के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्तमली क़ानून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पार्टी सदर नवाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्के। नए माली साल के बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। मजदूरी बताई जाए, गैस सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। इनको चाहिए बिल्कुल रिलीफ दें। अवाम तो भूखी मर रही है, खजाना खाली है, फिर भी वजीर बनाया। जहाँ पे पेट्रोल सस्ता करने की बातें होती हैं वहाँ पे बिजली की कीमतों में डबल इजाफा होता है। बजट अमीरों को रिलीफ देने के लिए होता है या गरीबों के लिए होता है, लेकिन गरीबों को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 18,900 अरब का वफाकी बजट आज पेश हो रहा है। अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शहरियों का कहना है कि अशिया ज़रूरिया की चीज़ों की कीमतों में कमी आनी चाहिए। बिजली और गैस के बिलों की कीमतें भी कम हों। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का क़ायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की हेल्थ टावर में बेहतरीन मयार के अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग यूनिवर्सिटी, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज़ और अमराज की तशख़ीस के मराकज़ कायम करने की हिदायत। इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कहा काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम न करने वाले अफसरों की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के अहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत कर दी। कहा ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। जाली फॉर्म 47 हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रिटायर्ड जजेस की तैनाती शुरू हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI के बुग़ज़ में PCO जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में शामिल किए जा रहे हैं। रिटायर्ड जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में शामिल कराना चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सदारती ऑर्डिनेंस के काले कानून के जरिए जाली सल्तनत बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत की, ट्रेनिंग और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए पैगाम का मुशाहिदा किया। सादिकाबाद में अरबों रुपए की शुगर स्कैंडल पर डीजी नैब लाहौर ने नोटिस ले लिया। शेख राशिद समेत दीगर मरकजी मुलजमों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। नैब के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मुलजम शेख राशिद के सादिकाबाद में 4 बड़े गोदामों का पता चला, जहां चीनी स्टॉक की जाती थी। गोदाम और दुकानें सील कर दी गईं। मुलजम चीनी के ताजरों के अरबों रुपए लूट कर रूपोश हो चुके हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। अवाम का कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख। महंगाई के असरात मवेशी मंडियों में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। व्यापारी जानवरों के बहुत ज्यादा दाम मांग रहे हैं। खरीदारों को शिकायत। उनके हिसाब से तो रेट होता नहीं है, तो दिल को लगने वाली बात है। हमारे दिल को लगा हुआ है, लेकिन इनकी आस्किंग ज़रा ज़्यादा है। हमने इनको रेट लगाया भी है, कोशिश कर रहे हैं को बार्गेनिंग के, लेकिन सौदा बन नहीं रहा। जानवर खरीदने में आया था, लेकिन ये मेरी रेंज से बाहर है। लाहौर की मवेशी मंडियों में चोलिस्तानी ऊंट की धूम। ऊंट पर खास किस्म के नक्शो निगार जहां इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं, वहीं ग्राहकों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियालकोट में 5 मन वजनी बकरा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सुल्तान पहलवान के मालिक का दावा है कि ऐसा शहजादा बकरा पूरे पंजाब में नहीं।